लेकिन हम वो मुसलमान हैं जो हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और इसी वतन में मिट जाएंगे, इसी वतन में सजदा करते दुनिया से कुछ फरमा जाएंगे, मगर हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमें अलग नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ये ह्यूमैनिटी का और ये ह्यूमन राइट है। ये न जुबान देखी न मजहब देखा, सिर्फ एकता का दस्तरखान सजा देखा। इफ्तार सिर्फ रोजा खोलने का नाम नहीं, दिल मिलाने का एक बहाना भी है। आज का शाम एक मिसाली एकता का शाम है, एक ऐसे दस्तरखान का शाम जिसमें सिर्फ इफ्तार का स्वाद नहीं बल्कि इंसानियत और भाईचारे की मिठास भी शामिल है। जी हाँ, हम हैं कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पर, जहां नेशनल ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस के तहत और आवाज फाउंडेशन, ARDMM एसोसिएशन, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड और खान ब्रदर्स की मदद से दावत इफ्तार का ये खास प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। और कमाल की बात ये रही कि यहाँ सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि तमाम धर्मों के लोग शामिल हुए, जो एक साफ पैगाम देता है कि मोहब्बत की रोशनी हर दीवार को गिरा देती है। ये इस कल्चर को जो बर्बाद करने की जो साजिश चल रही है और फिरका परस्त ताकत जो लगी हुई है, चाहे वो कोई भी फिरका परस्त ताकत हो, किसी को भी देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ा है, हमने गलत लोगों के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ा है, और हम हक और बातिल का लड़ाई, आप जानते हैं करबला जो हुआ हक और बातिल पर हुआ। और आज रमजान के मौके पे आपने बैनर देखा होगा, वो ह्यूमन राइट्स का बैनर है, वो ह्यूमैनिटी पर बेसिस बात होता है। इस इफ्तार की महफिल में हमें मिले कुछ खास मेहमान जो इंसानियत और सियासत दोनों के अहम नुमाइंदा थे, जैसे रोशन जमीर नूरी, जिन्होंने अपने जज्बाती अल्फाज से सबका दिल जीत लिया। CPIM के दिग्गज नेता मोहम्मद सलीम, जो हमेशा अमन और इंसाफ की आवाज उठाते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य, जो एकता और इंसानियत का पैगाम लेकर आए, और कई अन्य मेहमान जो एक ही बात कह रहे थे कि भाईचारा सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक तरीका है जीने का। टेंशन क्यों है? चाहे मुहर्रम हो, चाहे पूजा हो, चाहे होली हो, चाहे रमजान हो, तो ये जब मजहब के साथ सियासत को जोड़ा जाता है और जब सियासी अपने उल्लू सीधा करने के लिए मजहबी जज्बात को उभारा जाता है, तब ये टेंशन का मामला आता है। वरना लोग अपने अपने अकीदे के मुताबिक, अपने अपने ट्रेडिशन के मुताबिक सदियों से मनाते आ रहे हैं। देखिए, ये तो ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन तरफ से फैजल ने जो इफ्तार पार्टी ने दिया, बहुत बढ़िया से किया। मैं तो बहुत खुश हुआ यहाँ पर पहुँचने के बाद, देखा है सब धर्म का आदमी लोग इकट्ठा हो गए। ह्यूमन का मतलब ये होता है एक दूसरे का हुकूक दिलाना, और इफ्तार में बैठने का मतलब यही होता है कि हम एक दूसरे का हक अदा करना। कि इन्होंने जिस मकसद से जनाब फैसल खान साहब ने बुलाया, ये बड़ा अच्छा लगा। ये उनके माँ की दुआओं की बरकतें हैं कि आज शहर कोलकाता के सैकड़ों लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और दर्जनों उलमाए किराम और इस शहर के बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत को लेकर बैठे, साथ में इफ्तार किए। बता दें आपको कि नेशनल ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस के फाउंडर और चेयरमैन फैसल खान ने कहा कि ये प्रोग्राम सिर्फ एक इफ्तार नहीं बल्कि एक मिसाल था कि जब दिल बड़े होते हैं तो दस्तरखान भी बढ़ता है। क्योंकि इनको पता है कि रोजगार नहीं है, इनको पता है कि नौकरी नहीं है, इनको पता है कि एजुकेशन नहीं है, इनको पता है कि हेल्थ चरमराया हुआ है, देश जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गया है, इनको पता है। अगर ये इस तरह का बेबुनियाद बात नहीं करेंगे तो ये वोट इनको नहीं मिलेगा, इनको देश से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। जबकि बंगाल के सरजमीन में रविंद्रनाथ टैगोर ये बताए हैं कि हर अलग लोगों के अलग अलग खित्ते से लोग आए हैं, अलग अलग जुबान के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग लिबास के, अलग अलग खुराक के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर के हिंदुस्तानी हैं। नाना भाषा, नाना मौत, नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान। आप मिलन के ऊपर जोर देंगे, भाईचारे के ऊपर जोर देंगे, या हंगामा खेज माहौल बनाने के लिए आप छेड़खानी करेंगे और अफवाहबाजी करेंगे? हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति हमें एक दूसरे से जोड़ती है और यही आज के शाम का असल पैगाम भी है। तो दोस्तों, रोशनी सिर्फ चरागों से नहीं होती, मोहब्बत से भी होती है। ये दस्तरखान सिर्फ एक जगह नहीं, एक जज्बा है जहां एकता का, प्यार का और इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। आइए प्रोग्राम में मौजूद कई लोगों से हमने बातचीत की, सुनते हैं। देखिए, हमारा देश जो है बहुत खूबसूरत देश है और इसमें हर तरह के बाग, हर तरह के फूल यहाँ पे हैं, मतलब हर धर्म के लोग यहाँ पे हैं और देश आज़ाद है। हम और आज़ादी में हम घुटन महसूस कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि हमें जिस तरह से धमकाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है हमारे कम्युनिटी को, खासकर मुसलमानों को, और जब से 2014 से
तब से हम फील कर रहे थे, हम हर प्लेटफॉर्म पे हमने लड़ा है, उसके बावजूद भी देखा कि ये इस कल्चर को जो बर्बाद करने की जो साजिश चल रही है और फिरका परस्त ताकत जो लगी हुई है, चाहे वो कोई भी फिरका परस्त ताकत हो, किसी को भी देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ा है, हमने गलत लोगों के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ा है, और हम हक और बातिल का लड़ाई, आप जानते हैं करबला जो हुआ हक और बातिल पर हुआ। और आज रमज़ान के मौके पे आपने बैनर देखा होगा, वो ह्यूमन राइट्स का बैनर है, वो ह्यूमनिटी पर बेसिस बात होता है। तो हमने ह्यूमन राइट्स का बैनर चुना, आवाज़ फाउंडेशन सपोर्टेड, और भी बहुत सारा बैनर है जो सपोर्टेड है। तो समाज में अलग अलग गुलदस्ता फूल को बना करके एक गुलदस्ता तैयार किया, और ये पूरा गुलदस्ता को देश को देना चाहते हैं और एक समाज को देना चाहते हैं, इंसानियत को देना चाहते हैं। यही हमारा मकसद था। मुल्क के जो हालात हैं अभी, होली, जुमा, रमज़ान, औरंगज़ेब को लेकर जो चल रहा है, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, उनका पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए। उनको पता है कि मुसलमानों का बटन को दबाया जाए, उनको पता है कि मुसलमानों के ज़मीर को ठेस पहुंचाया जाए, ताकि इस तरह का बेबुनियाद जो बात करके ये जो वोट बैंक की राजनीतिक है, ये घटिया राजनीतिक है। ऐसे कभी देश एक्सेप्ट नहीं करेगा ऐसे राजनीति को, क्योंकि इनको पता है कि रोजगार नहीं है, इनको पता है कि नौकरी नहीं है, इनको पता है कि एजुकेशन नहीं है, इनको पता है कि हेल्थ चरमराया हुआ है, देश जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गया है। इनको पता है अगर ये इस तरह का बेबुनियाद बात नहीं करेंगे तो ये वोट इनको नहीं मिलेगा, इनको देश से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो अनलिटेड लोग हैं, जो पढ़ा तबका नहीं है, उनको ये साधने की कोशिश करते हैं। इनका प्लान, इन पर अगर जो मैनिफेस्टो पर अगर बात करेंगे तो ये देखिए एक दिन नहीं, एक दिन चेयर पर नहीं टिक पाएंगे। तो ऐसे लोगों को बहुत जल्द हम जैसे लीडर सामने आएंगे और देश में पूरे घूर घूर करके बताएंगे कि हमारा देश नौजवान जो बिछड़ा है और बिछड़ा तबका जिस तरह से इनको ये जो बेबुनियाद बातें करके ये भटकाने की जो साजिश चल रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग हमेशा रास्ते पे उतरेंगे। और सर समाज को लेकर के, ऐसा नहीं है कि मैं एक मुसलमान हूं तो नहीं, मैं हर अवतार में देखा हर समाज और हर धर्म को लेकर के। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है? हर धर्म को लेकर के, हर समाज और कल्चर को बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और देश में यही चलेगा, देश में अंधविश्वास नहीं चलेगा, देश में झूठा राजनीतिक नहीं चलेगा। राजनीतिक अगर सीखना है तो इस्लाम से राजनीतिक सीखिए। इस्लाम राजनीतिक जो बताता है, सच्चा राजनीतिक बताता है। तो हम इस इस्लाम को, और ये जैसे जानते हैं हमारे जो पहले जो हमारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर गुजरे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने बताया जब बंटवारा हो रहा था तो वाहिद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों रुक जाओ, बंटवारे की तरफ नहीं जाओ। जो बंटवारे किए उनको ये जवाब देना होगा। लेकिन हम वो मुसलमान हैं जो हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और इसी वतन में मिट जाएंगे, इसी वतन में सजदा करते दुनिया से कुछ फरमा जाएंगे। मगर हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमें अलग नहीं कर सकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। ये ह्यूमनिटी का और ये ह्यूमन राइट है। ये बंगाल और बीजेपी के बीच में जो बयानबाजी चल रही है और उसमें टारगेट किया जा रहा है मुसलमान को, इसको क्या, किस नजर से देखते हैं? देखिए, आप अच्छे तरह से जानते हैं कि सियासत, वोट बैंक साधने का जो मुसलमानों का जो खेल चल रहा है, इनको पता है कि शुभेंदु अधिकारी जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता है कि इस तरह से दबाएंगे तो कुछ मुसलमान भड़केंगे और भड़क करके कुछ बयानबाजी आएगा। और इनको हिंदुत्व वोट का जो नशा चला हुआ, उनको पता नहीं कि ये सुभाष चंद्र बोस का धरती है, उनको पता नहीं कि रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, ये उनको पता नहीं है कि स्वामी विवेकानंद का धरती है, नजरुल का धरती है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग जो देश में जो पैदा किए थे ना मुट्ठी बनाने का, हम सब वैसे लोग को आगे आना होगा, नौजवानों को आगे आना होगा। ऐसे राजनीतिक नहीं चलेगा इस देश में, और खासकर बंगाल में बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारे बंगाली समाज जो है और हम जैसे कम्युनिटी लोग हैं, आने वाले समाज को जो कल्चर जो इकट्ठा करेंगे और ऐसे फिरका परस्त ताकत को पछाड़ने का काम करेंगे, चाहे राजनीतिक प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। बीजेपी का जो बयानबाजी है उस पर टीएमसी भी तो कोई एक्शन नहीं ले रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं टीएमसी के जितने मुस्लिम लीडर आन हैं जो बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े बात और बड़े बड़े पूंजीपति बने, उनको साफ तौर पे कहना चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मीडिया के माध्यम से जितना हमको कहना चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट बनाना, बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। आप ऐसा नहीं चलेगा राजनीति। आप बीजेपी का डर दिखला के मुसलमानों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप मुसलमानों को काम पर बात करना होगा पूरे हिंदुस्तान में और खासकर बंगाल में। कोलकाता शहर में उर्दू को जो बेवकूफ बनाने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ हम रास्ते पे उतरेंगे। जैसे कि आप जानते हैं नुपुर शर्मा के मामले में सारे मुसलमान नेता चूहा के बिल में ढुक गए थे, आप फिलिस्तीन के मामले में ढुक गए थे, आप कुरान के मामले में बोलना नहीं चाहते, आप मोब लिंचिंग में बोलना नहीं चाहते, आप फिलिस्तीन के मामले में बोलना नहीं चाहते।
आप सिर्फ बोलना चाहते हैं कि दीदी दादा का ऑर्डर आएगा तभी आप बोलना चाहते, तो मुसलमान ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमान के मुद्दे पे बोलना होगा, और मुसलमान के मुद्दे पे नहीं बोलिएगा तो हम जैसे लीडर आपके खिलाफ खड़ा होंगे, चाहे राजनीति का मैदान क्यों ना हो, जवाब देने का काम करेंगे। पूरे कलकत्ता शहर मुसलमान को ये कहना चाहते हैं, आप होशियार हो जाइए और अपना अधिकार, अपना वोट को पहचानना होगा। हमारा इख्तियार जो था वो मुझे छीन कर लेना होगा। वक्फ बोर्ड जैसे जो सिचुएशन है, आज टीएमसी के बड़े बड़े मुसलमान के नेता कहाँ हैं, उनसे पूछना चाहते हैं। मैं टीएमसी का विरोधी नहीं हूँ, मगर इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारा काम अगर मुसलमानों का नहीं होगा तो सवाल आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप गद्दी में बैठाए, हम लोगों ने आपको वोट दे करके उस सत्ता पे बैठाया आपको काम करने के लिए, मगर काम कुछ नहीं है। आज हमारा पिछड़ा तबका सच्चा रिपोर्ट देखिए मुसलमानों का, यह सच्चा रिपोर्ट है कि बंगाल के सरजमी जो सेकुलर कहा जाता है, यहाँ मुसलमानों का जो हाल है वो बद से बेहतर है। इसका कौन जिम्मेदार है? तो कहीं न कहीं ऐसे नेताओं को लाइएगा तो ये हाल होगा। मुसलमानों को आगे सोचना होगा, लीडरशिप चेंज करना होगा। धर्म की राजनीति तो आप भी कर रहे हैं। देखिए मुसलमान देखिए, मैं आपको पहले ही कहा कि यहाँ ह्यूमन राइट्स का बैनर है, ये मुसलमान मैं एज ए मेरा ईमान है, उस पर कोई हटा नहीं सकता मुझे। मगर धर्म का जहाँ बात है, यहाँ धर्म सर्वधर्म सम्मति से बात होगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बात होगा। मैं सबकी बात करता हूँ, सबकी इज्जत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये हमारा इस्लाम कहता है, ये हमारा कुरान कहता है, ये हमारे नबी का तरीका सुन्नत तरीका है कि सबको लेके चलना हमारा तरीका है। मगर धर्म के राजनीतिक आप काम के मुद्दे पे आइए, काम के मुद्दे पे नहीं आके सिर्फ धर्म के मुद्दे पे ये देश नहीं चलेगा और देश के नौजवान आगे कभी नहीं बढ़ेगा और देश तरक्की नहीं करेगा। ऐसे किसी भी त्यौहार हो, किसी भी मजहब का हो, वो मजहबी एतबार से जो यकीदा रखते हैं वो अपने धारा के अनुसार, ट्रेडिशन के अनुसार उसका पालन करते हैं। लेकिन आपने जो कहा, ये एक नए सवाल है कि टेंशन क्यों है, चाहे मुहर्रम हो, चाहे पूजा हो, चाहे होली हो, चाहे रमज़ान हो, तो ये जब मजहब के साथ सियासत को जोड़ा जाता है और जब सियासी अपने उल्लू सीधा करने के लिए मजहबी जज्बात को उभारा जाता है, तब ये टेंशन का मामला आता है। वरना लोग अपने अपने अकीदे के मुताबिक, अपने अपने ट्रेडिशन के मुताबिक सदियों से मनाते आ रहे हैं, तो टेंशन का सवाल नहीं था। खासकर इस बंगाल में इससे पहले चाहे होली हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, वो तो मनाए हैं लोग, एक ही दिन में मनाते थे, एक साथ मनाते थे, और इस भी मनाए हैं। और जो टेंशन खास करके आप देखो, चाहे योगी जी का बयान हो, चाहे यहाँ पे ये शुभेंदु का बयान हो, चाहे हुमायूं जो है वो MLA उसका बयान हो, ये दोनों सोचा समझा तरीके से लोगों को तैस दिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सही मानों में ये अकीदत रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो उस झांसे में आने वाले नहीं हैं। और इसलिए इतनी तैयारी हुई फसाद कराने की, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में होली और जुमा के दिन का नमाज एक साथ हुए और लोग को कोई परेशानी हुई नहीं। तो ये बात सही है कि अगर लोग चाहें तो वो अमन को बरकरार रख सकते हैं, और लोग उनके झांसे में अगर नहीं आते हैं तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल करके वो भाईचारे को बरकरार रख सकते हैं इस मुल्क में। इस बात का सबूत अभी आपको पिछले कल ही मिला है। सर, अब मुल्क के बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं, अभी जो हालात ये कितने दिनों तक रहेंगे या यही हालात बने रहेंगे? ये हालात बनी नहीं रहेगी। लोग अगर ये समझेंगे कि अपने अपने धर्म का मत मचाओ शोर, रास्ते सब जाते हैं एक ही घर की ओर, तो हकीकत को अगर वो जान लेंगे तो फिर अलग अलग रास्ता हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस बताए थे कि जो तो मौत तो पौत, जितना मत है उतना रास्ता है। अब सब अपने अपने रास्ते को अगर सुप्रीम कहेंगे तभी हंगामा होता है। और जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं, जो कम्युनल्स होते हैं, खास करके जो हिंदुत्व वाली तत्व है, वो कहते हैं कि हम एक ही रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेंगे। जबकि बंगाल के सरजमीन में रविंद्रनाथ टैगोर ये बताए हैं कि हर अलग लोगों के अलग अलग खित्ते से लोग आए हैं, अलग अलग ज़ुबान के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग लिबास के, अलग अलग खुराक के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर के हिंदुस्तानी हैं। नाना भाषा, नाना मौत, नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान। आप मिलन के ऊपर जोर देंगे, भाईचारे के ऊपर जोर देंगे, या हंगामा खेज माहौल बनाने के लिए आप छेड़खानी करेंगे और अफवाहबाजी करेंगे? ये ठीक करना है। तो लोग अगर ये ठीक करें कि हम अफवाह या गिबत में नहीं जाएंगे, हम भाईचारे के रास्ते पर रहेंगे, तो कोई ताकत नहीं है जो इस हिंदुस्तान को टुकड़ा कर सकता है। देखिए, ये तो ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन तरफ से फैजल ने जो इफ्तार पार्टी ने दिया, बहुत बढ़िया से किया। मैं तो बहुत खुश हुआ। यहाँ पर पहुँचने के बाद देखा है सब धर्म का आदमी लोग इकट्ठा हो गया। ये तो हमारा हिंदुस्तान का असली चीज़ ही है। ये तो रमज़ान महीना चल रहा है, बड़ी होली मंथ है, सब लोग इकट्ठा हो करके हमारा हिंदुस्तान को शांति रहे, सब धर्म का आदमी लोग एक साथ से रहे, देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें, ये हम लोग चाहते हैं।
कि आज दावत इफ्तार में आप आए जनाब फैसल खान साहब की दावत पे। फैसल खान साहब जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से इफ्तार का एहतमाम उन्होंने किया था। ह्यूमन का मतलब ही होता है एक दूसरे का हुकूक दिलाना, और इफ्तार में बैठने का मतलब यही होता है कि हम एक दूसरे का हक अदा करना। इसलिए कि इफ्तार में जब हम बैठते हैं 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले तो इंतज़ार करते हैं खाने का, लेकिन खाते नहीं हैं, अजान का इंतज़ार करते हैं। क्यों? बल्कि वो बग़ैर रोज़े में हमारे लिए हलाल है, लेकिन जब रोज़े में तो हमारे लिए खाना हलाल नहीं है। तो ये हमें पैगाम देता है कि जिस तरह से जो चीज़ हमारे लिए हलाल है लेकिन अजान ना हो तो हमारे लिए वो हलाल नहीं है, तो जो चीज़ आम दिनों में हमारे ऊपर हराम है उस चीज़ से हम हमेशा बचें। ये एक बेहतरीन पैगाम है। दूसरा कि इन्होंने जिस मकसद से जनाब फैसल खान साहब ने बुलाया, ये बड़ा अच्छा लगा। ये उनके माँ की दुआओं की बरकतें हैं कि आज शहर कोलकाता के सैकड़ों लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और दर्जनों उलमाए किराम और इस शहर के बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत को लेकर बैठे, साथ में इफ्तार किए, एक दूसरे सलाम व कलाम हुआ। बड़ा अच्छा लगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ फैसल खान साहब को भी और यहाँ आए हुए तमाम मेहमानों को जो दावत इफ्तार में आज शरीक हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।